गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 8th साइंस के लास्ट ऑनलाइन क्लासेस में हम पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 18, जिसमें हम पढ़ रहे थे वायु तथा जल प्रदूषण के बारे में। और हमने काफ़ी हद तक वायु के संगठन के बारे में जानकारी ले ली थी, और इसी के साथ साथ हमने वायु प्रदूषण किसे कहते हैं उसके बारे में जाना था, और वायु प्रदूषण के कारण क्या होते हैं, स्रोत क्या होते हैं, उनके बारे में जाना था। तो एक बार फटाफट से रिकॉल करवा देती हूँ आपको। वायु प्रदूषण क्या होता है? वायु प्रदूषण, वायु में कुछ अवांछनीय घटक वायु में मिल जाते हैं। वायु के जो महत्वपूर्ण घटक होते हैं उनमें कुछ अवांछनीय पदार्थ मिल जाते हैं जो कि स्वास्थ्य के लिए, सजीवों के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होते हैं, इवन वो निर्जीवों के लिए भी हानिकारक होते हैं। तो इस प्रकार का जो अवांछनीय परिवर्तन वायु के संगठन में होता है, उसी परिवर्तन को हम क्या कहते हैं? वायु प्रदूषण कहते हैं। कारण स्रोत बताए थे, जैसे कि मैंने 2 प्रकार के स्रोत हम मान सकते हैं। एक प्राकृतिक स्रोत हो सकता है और एक मानवीय स्रोत, मानवीय गतिविधियों के कारण जो वायु प्रदूषण होता है। और प्राकृतिक स्रोत यानी कि प्राकृतिक कारणों की वजह से कुछ वायु प्रदूषण होता है। तो वायु प्रदूषक किसे कहा जाता है, इसके बारे में भी पढ़ा था कि एयर पॉल्यूटेंट क्या होते हैं, कि कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जो कि वायु को प्रदूषित करते हैं। जैसे धूल हो गया, धुएं के कण हो गए, और ज्वालामुखी से निकला हुआ गर्म गैस है, लावा, और इसके अलावा मानवीय गतिविधियों द्वारा उत्पन्न कार्बन डाइऑक्साइड गैस, सल्फर डाइऑक्साइड गैस, या जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस है, ये सभी वायु प्रदूषक कहलाते हैं, क्योंकि ये वायु को प्रदूषित करते हैं। तो वायु प्रदूषण के बारे में हमने पढ़ लिया है। अब हम पढ़ेंगे, आज के टॉपिक में पढ़ेंगे हम वायु प्रदूषण के दुष्प्रभाव। तो वायु प्रदूषण के दुष्प्रभाव क्या होते हैं? दुष्प्रभाव यानी कि हानिकारक प्रभाव, जो हमारे लिए, सजीवों के लिए या निर्जीव वस्तुओं के लिए जो हानिकारक हो सकते हैं। तो ऐसे प्रभाव, इफ़ेक्ट्स ऑफ एयर पॉल्यूशंस। फर्स्ट पॉइंट हम देखते हैं, जैसे कि पेट्रोल और डीजल के अपूर्ण दहन से कार्बन मोनोऑक्साइड गैस उत्पन्न होती है। ये आपको बताया था मैंने, जब हम कारण पढ़ रहे थे तब भी मैंने आपको बताया था कि चित्र में आप देख रहे हैं कि पेट्रोल और डीजल के अपूर्ण दहन के कारण, अपूर्ण दहन का अर्थ ये हो गया कि जो दहन होता है या जो उनको जब जलाया जाता है तो उसमें ऑक्सीजन की अनुपस्थिति होती है, या ऑक्सीजन का बहुत कम मात्रा में होता है। तो जब ऐसी कंडीशन में पेट्रोल और डीजल जैसे जीवाश्म ईंधनों का दहन किया जाता है, तब उसमें से कार्बन मोनोऑक्साइड गैस उत्पन्न होती है। सामान्यतः हम किसी भी पदार्थ का दहन करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न होनी चाहिए, परंतु पेट्रोल और डीजल के अपूर्ण दहन से कार्बन मोनोऑक्साइड गैस उत्पन्न होती है, जो कि बहुत ज़्यादा विषैली गैस है, और ये रक्त में ऑक्सीजन की वाहक क्षमता को घटा देती है। यानी कि जो आप ट्रैफिक एरियाज़ में जाते हैं, जैसा आप चित्र में देख रहे हैं, ट्रैफिक एरियाज़ में जाते हैं तब आपको घुटन अनुभव होता है, धूल और धुएं में आपका दम घुटने लगता है। तो ये दम घुटना जो है, ये क्रिया जो है कार्बन मोनोऑक्साइड गैस के प्रभाव के कारण ही होती है, क्योंकि ये आपके शरीर में जाकर आपके रक्त में ऑक्सीजन की वहन क्षमता को घटा देती है। तो ये तो हो गया फर्स्ट पॉइंट ऑफ वायु प्रदूषण के दुष्प्रभाव। सेकंड इफेक्ट क्या इसका होता है? जो भी पेट्रोलियम परिष्करणशाला है, पेट्रोलियम परिष्करणशालाएँ होती हैं जो पेट्रोलियम को निष्कर्षण, पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा है, पेट्रोलियम को निष्कर्षण करने के लिए जो भी संयंत्र लगाए जाते हैं, उन संयंत्रों से सल्फर डाइऑक्साइड नामक गैस, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड नामक गैस, ये सभी जो दोनों गैसों के नाम मैंने बताए, ये प्रदूषक गैसें हैं, और ये उत्पन्न होती है कहाँ से? पेट्रोलियम परिष्करणशालाओं से। और विद्युत संयंत्रों में प्रयुक्त ईंधन से भी सल्फर डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न होती है। ये दोनों गैसें इतनी ज़्यादा हानिकारक होती है कि ये फेफड़ों संबंधी बीमारियां, जैसे कि दमा, अस्थमा, इन सब के लिए उत्तरदायी होती है। यानी कि श्वसन संबंधी रोग ये उत्पन्न करती है, फेफड़ों से संबंधित रोग उत्पन्न करती है। तो जनरली जितने भी औद्योगिक इकाइयाँ होती हैं, उनसे निकलने वाली जो हानिकारक गैसें हैं, वो धूल और धुएं के कणों के साथ निकलती है, और वो फेफड़ों में जाकर उसको क्षति पहुंचाती है, और कई श्वसन संबंधी या फेफड़ों संबंधी रोग उत्पन्न करती है, जिनमें से दमा और अस्थमा मेन है। नेक्स्ट आ जाता है धूम कोहरा। अब ये धूम कोहरा क्या है? धूम कोहरा वायु प्रदूषण का एक दुष्प्रभाव है, या हम ये मान सकते हैं उसका बैड इफेक्ट है।
एक्चुअली में होता क्या है, जनरली सर्दियों के दिनों में आप कोहरा देखते हैं। जनरली आप जब सर्दियों में सुबह के टाइम उठकर बाहर आते हैं तो एक घना कोहरा आपको दिखाई देता है। ये एक नेचुरल घटना है, ये प्राकृतिक घटना है और ये होगा। बट प्रॉब्लम कहाँ आती है कि वायु प्रदूषण के कारण जो निकलने वाला धुआं है वो सर्दियों के दिनों में क्या करता है, कोहरे के साथ मिल जाता है और एक बहुत ज़्यादा डेंस इफ़ेक्ट वाला, बहुत ज़्यादा घना धुंधला वातावरण बना देता है, जिसमें कि आपके सामने कौन खड़ा है आप उसको भी नहीं पहचान पाओगे। इतना ज़्यादा डेंस मतलब एटमॉस्फेयर बन जाता है। तो धूम कोहरा इसी को कहा जाता है। एक्चुअल में वायु प्रदूषण के कारण जो निकलने वाली गैसें होती है, जैसे नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस, स्पेशली इसमें इसका रीज़न मतलब धूम कोहरा के लिए स्पेशली उत्तरदायी होती है। एक तो धूल के कण, धुएं के कण, प्लस उसमें नाइट्रोजन डाइऑक्साइड उपस्थित होना। तो नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स मिलकर और धूल और धुएं के कण मिलकर इस कोहरे के साथ बहुत घना वातावरण बनाते हैं, बहुत धुंधला वातावरण बनाते हैं, जो कि जहाँ ऐसे वातावरण में सांस लेना भी मुश्किल होता है। तो इस प्रकार के वातावरण को धूम कोहरा कहते हैं। ये जो पिक्चर में आप देख रहे हैं, ये दिल्ली में ये जो घटनाएं हैं वो आम हो गई है, क्योंकि दिल्ली में वायु प्रदूषण बहुत ज़्यादा है। जैसे जैसे सर्दियाँ आएगी आप न्यूज़ में देखेंगे, दिल्ली की कोई ना कोई न्यूज़ रेगुलर आती रहती है कि वहाँ पर इस तरह का प्रॉब्लम चल रहा है, धुंध हो गई है, कोहरा हो गया है और वहाँ गाड़ियाँ दिखाई नहीं देती है, एक्सीडेंट्स बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। केवल एक्सीडेंट्स ही नहीं होते हैं, ये स्वास्थ्य के लिए भी बहुत ज़्यादा हानिकारक होता है। तो दमा और खांसी जैसी समस्याएं होती है और बच्चों में सांस में हरहराहट, यानी वो ठीक से सांस नहीं ले पाते हैं। इस प्रकार की रोग उत्पन्न होते हैं धूम कोहरे की वजह से। तो एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, पर्सनली एक अलग क्वेश्चन पूछा जाएगा, धूम कोहरा किसे कहा जाता है, उसके क्या बैड इफ़ेक्ट्स हैं। तो आपको इस टॉपिक को याद रखना है और उसी टॉपिक के अकॉर्डिंग आपको आंसर देना है। और इसके अलावा कुछ धूल के कण जो होते हैं वो वायु में निलंबित यानी वायु में तैरते रहते हैं और दृश्यता को बाधित कर देते हैं। जैसे कि मैंने आपको कहा ना कि सर्दियों के दिनों में क्या कोहरा घना हो जाता है तो आपके सामने कौन खड़ा है आप उसको भी नहीं देख पाएंगे। तो इस तरह की एक इफ़ेक्ट बनती है सर्दियों के दिनों में, और ये क्या होती है, वायु प्रदूषण के कारण ही उत्पन्न होती है। तो वायु प्रदूषण के कारण धूल के कण वायु में निलंबित होकर दृश्यता को बाधित कर देते हैं। तो ये बैड इफ़ेक्ट है वायु प्रदूषण का। यहाँ पर नेक्स्ट इफ़ेक्ट आ जाता है अम्ल वर्षा। तो अम्ल वर्षा या एसिड रेन जिसको आप नाम से जानते हैं और छोटी क्लासेस में आपने पढ़ा भी है अम्ल वर्षा के बारे में, तो आज थोड़ा डिटेल में पढ़ना है और इस चैप्टर में और डिटेल में पढ़ेंगे। थोड़ा सा अभी वायु प्रदूषण का एक बुरा प्रभाव या हम दुष्प्रभाव मान सकते हैं अम्ल वर्षा होता है। अम्ल वर्षा किसे कहते हैं? वर्षा में अम्लों की उपस्थिति। अब वर्षा में अम्ल कहाँ से आए, एसिड कहाँ से आया वर्षा में? तो एक्चुअल में क्या होता है, जो भी वायु प्रदूषण है उसके कारण, जैसा आप चित्र में देख पा रहे हैं कि जो वायु प्रदूषण होता है उसके कारण क्या होता है कि ये जितनी भी प्रकार की गैसें निर्मुक्त होती है औद्योगिक इकाइयों के कारण या किसी भी प्रकार के वायु प्रदूषण के कारण, जो ये वायु प्रदूषक गैसें उत्पन्न होती है, जैसे सल्फ़र डाइऑक्साइड हो गई, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड हो गई और कार्बन डाइऑक्साइड गैसेस जो होती है, ये सभी वायुमंडल में उत्सर्जित होती रहती है और ये कहाँ चली जाती है? वायुमंडल में चली जाती है। वायुमंडल में जाकर ये जलवाष्प के साथ क्रिया करती है और जलवाष्प के साथ क्रिया करके कुछ अम्ल का निर्माण करती है, जैसे कि सल्फ़र डाइऑक्साइड से बनता है सल्फ्यूरस अम्ल और सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड से बनता है नाइट्रिक अम्ल और नाइट्रस अम्ल, और इसी तरह से कार्बन डाइऑक्साइड से बनता है कार्बोनिक एसिड। तो ये सारे एसिड जो हैं वो जमा होते रहते हैं कहाँ पर? बादलों के रूप में। और जब बादल वर्षा के रूप में धरती पर आता है या ये अम्ल जो है वो वर्षा के रूप में फिर वर्षा जल के साथ घुलकर पृथ्वी पर बरसते हैं, तो इसी को हम क्या कहते हैं? अम्ल वर्षा कहते हैं। हालांकि इसको डिटेल में हम आगे पढ़ेंगे, इसके दुष्प्रभाव आपको पढ़ने हैं, किस तरह का इफेक्ट होता है इसका। तो ये जो अम्ल वर्षा है ये वायु प्रदूषण का एक बैड इफेक्ट है और इस अम्ल वर्षा के कारण जितनी भी प्रकार की संगमरमर की मूर्तियाँ हैं ये सबसे ज़्यादा
अम्ल वर्षा इमारतों को संक्षारण करती है, रेलवे लाइंस जो होती है उनका संक्षारण करती है, पुलों को बर्बाद कर देती है, इतने बड़े बड़े पुल बने हैं वो सब खराब हो जाते हैं। इसके अलावा ये मृदा को बंजर कर देती है, जो मिट्टी होती है वो बिल्कुल अनुपजाऊ हो जाती है। हमारी जो त्वचा है वह भी एसिड रेन की वजह से ख़राब हो जाती है। कहते हैं ना कि पहली बारिश में नहाना नहीं चाहिए। क्यों नहीं नहाना चाहिए? क्योंकि उसमें बहुत सारे एसिड घुले होते हैं, वो अम्ल वर्षा होती है एक्चुअल में। तो आपकी त्वचा ख़राब हो सकती है, त्वचा से संबंधित रोग उत्पन्न हो सकते हैं। पादपों को ये मृत कर देती है, जलीय जीवों पर प्रतिकूल असर डालती है। तो अम्ल वर्षा वायु प्रदूषण का एक दुष्प्रभाव है और इसके कारण बहुत सारे बुरे इफ़ेक्ट्स होते हैं। संगमरमर का जो रंग है वो धीरे धीरे पीला हो जाता है, तो ताजमहल पर भी इसका बहुत ज़्यादा बुरा इफ़ेक्ट पड़ रहा है। तो अम्ल वर्षा क्या है? वायु प्रदूषण का एक बैड इफ़ेक्ट है, इसको आप याद रखेंगे। ग्लोबल वार्मिंग नेक्स्ट टॉपिक। तो वायु प्रदूषण के कारण पृथ्वी पर ग्लोबल वार्मिंग बहुत ज़्यादा हो रहा है, या हम कह सकते हैं कि वायु प्रदूषण ग्लोबल वार्मिंग के लिए, पृथ्वी पर ग्लोबल वार्मिंग या वैश्विक उष्णन के लिए उत्तरदायी है। अब ये है क्या एक्चुअल में, ग्लोबल वार्मिंग क्या है? इसको भी आगे डिटेल में पढ़ेंगे। अभी थोड़ा सा शॉर्ट में आपको बता देती हूँ कि जितने भी वायु प्रदूषक गैसें हैं उनमें से सबसे ज़्यादा मुख्य रूप से कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो ग्लोबल वार्मिंग के लिए बहुत ज़्यादा उत्तरदायी है। तो ग्लोबल वार्मिंग जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस के अधिक उत्सर्जन के कारण हो रहा है। जितना अधिक मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जित हो रहा है वो जाकर क्या करता है, वायुमंडल की परत के नीचे एक और परत बना रहा है। जैसा आप चित्र में देख पा रहे हैं, एक और परत बना रहा है, और ये परत क्या करता है, वायुमंडल से आने वाली सूर्य की पराबैंगनी किरणों को वायुमंडल के अंदर ही रोक लेता है, यानी पृथ्वी पर ही रोक लेता है। ये वापस पृथ्वी से बाहर नहीं जा पाती है सूर्य की पराबैंगनी किरणें। तो इन हानिकारक विकिरणों के पृथ्वी पर ही रुक जाने के कारण पृथ्वी पर धीरे धीरे औसत तापमान में वृद्धि होती चली जा रही है, और इसी घटना को हम ग्लोबल वार्मिंग कह रहे हैं, या वैश्विक उष्मीकरण, विश्व उष्णन भी कहते हैं, जिसके कारण पृथ्वी पर बहुत ज़्यादा गर्मी बढ़ रही है। पृथ्वी का टेम्परेचर जो है बहुत ज़्यादा रेज़ हो रहा है। जैसा आप देख ही रहे हैं वर्तमान में ग्लोबल वार्मिंग का इफ़ेक्ट है, जिसकी वजह से गर्मियाँ इतनी ज़्यादा लंबी हो गई है, जबकि सर्दियाँ बहुत कम होती है, बारिश नहीं हो पाती है। तो बहुत सारी ऐसे बैड इफ़ेक्ट्स है जो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हो रही है, और इस सब का मेन रीज़न क्या है? वायु प्रदूषण है। तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन द्वारा ओजोन परत का विघटन। आप जानते हैं कि ओजोन परत पृथ्वी की एक सुरक्षित परत के रूप में मानी जाती है। वायुमंडल के नीचे एक जो ओजोन की परत है वह पृथ्वी की पराबैंगनी किरणों, सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों से सुरक्षा प्रदान करती है। ये जो ओजोन लेयर है इसका अब धीरे धीरे विघटन हो रहा है, इसका क्षय हो रहा है। कैसे हो रहा है? जो कार्बन डाइऑक्साइड गैसें या ये जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जितने भी हम शीतलन प्रदान करने वाले उपकरण उपयोग में लेते हैं, जैसे कि रेफ्रिजरेटर हो गया, एयर कंडीशनर्स हो गया, जो एरोसोल स्प्रेज हम यूज़ करते हैं, जो परफ्यूम्स वगैरह यूज़ करते हैं, या जो कोल्ड स्टोरेज वगैरह होते हैं वहाँ पर जो एयर कंडीशनर यूज़ किया जाता है, उन उपकरणों से निकलने वाला क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC गैस जो होती है वो वायुमंडल में जाकर ओजोन की जो लेयर है, ओजोन परत का विघटन कर रही है। ओजोन लेयर होता है O3, या O3 अणु होता है, ऑक्सीजन के 3 अणुओं से मिलकर ओजोन लेयर बनता है। अब ये जो ओजोन है वो धीरे धीरे विघटित होता चला जा रहा है, और क्या हो गया है, पृथ्वी की जो ओजोन की जो परत है उस पर हो गया है एक बहुत बड़ा छिद्र, जिसके कारण सूर्य की पराबैंगनी किरणें हानिकारक जो है वो पृथ्वी पर धीरे धीरे पहुंचती जा रही है, पृथ्वी के तापमान को बढ़ाती जा रही है, जिससे अंटार्कटिका में बहुत सारी जो ग्लेशियर्स है वो पिघलते जा रहे हैं, समुद्र का जल स्तर बढ़ता जा रहा है। तो बहुत सारे बैड इफ़ेक्ट्स इसकी वजह से हो रहे हैं। तो CFC द्वारा ओजोन परत का जो विघटन है वह भी वायु प्रदूषण का ही एक रूप है। तो वायु प्रदूषण के जितने भी पॉइंट्स हैं वो आपको याद रखने हैं। वायु प्रदूषण के दुष्प्रभाव आपको पूछे जाते हैं, और लगभग एक बड़ा क्वेश्चन इसका बनता है, वायु प्रदूषण किसे कहते हैं, वायु प्रदूषण के कारण और इसके दुष्प्रभाव लिखिए। और इनमें से जितने भी टॉपिक्स आपको बताए हैं इनके छोटे छोटे क्वेश्चंस भी अलग से बनते हैं। तो एक बड़ा क्वेश्चन और एक छोटे क्वेश्चन के रूप में आपको इस पूरे क्वेश्चन को तैयार करना है। आज की वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम अम्ल वर्षा और ग्लोबल वार्मिंग के बारे में डिटेल से समझेंगे। थैंक यू।